वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू में एफटीआर ने लिविंग लेजेंड पर अटैक कर दिया है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ ने बॉबी लेस्ली को कार गिफ्ट कर दिया है और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर दी ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के कमेंटेटर टोनी शिवानी के द्वारा हिप हॉप लेजेंड मास्टर पी को शो के ऊपर अनाउंस किया जाता है और हाउस ऑफ ग्लोरी रेसलिंग के ओनर मास्टर पी एईडब्ल्यू के ऊपर उनका डेब्यू करते गए, जो शो के ओपनिंग पर न्यू ऑर्लिंस के क्राउड को शो पर वेलकम करते गए और इसके बाद मास्टर पी के द्वारा आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट ट्रियो चैंपियन समोआ जो पावर हाउस हॉब्स और सिबाता को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर ऑब्स रिंग के अंदर आकर आज यहां पर मास्टर पी के साथ उनके ट्रियोस टाइटल विक्ट्री को सेलिब्रेट करते गए और समोआ जो और मास्टर पी का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर आउट ऑफ नोवेयर डेथ राइडर रिंग के अंदर आ जाते गए और इसके बाद मॉक्सली क्लॉडियो और व्हीलर यूटा के द्वारा आज यहां पर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट ट्रियो चैंपियन को बीट डाउन करना शुरू कर दिया जाता है। बट इसके बावजूद भी आज यहां पर शो के ऊपर समोआ जो डेथ राइडर्स पर अटैक कर देते गए और जब यहां पर ऑब्स डेथ राइडर को बीट डाउन करने लगते गए, तभी यहां पर यंग बक्स और ओकाडा रिंग के अंदर आकर आज यहां पर ऑब्स के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की स्वर्व स्टिकलैंड अरीना के अंदर अराइव होते गए और स्वर्व स्टिकलैंड को देखकर एईडब्ल्यू के अंदर एलीट यहां पर भागने लगती गए। बट तभी यहां पर केनी ओमेगा भी अरीना के अंदर अराइव हो जाते गए और आज यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के मल्टीपल मेजर सुपरस्टार्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर डेथ राइडर और एलीट अरीना से भाग जाते गए, बट समोआ जो उनका प्रोमो कट करते हुए केनी ओमेगा और स्वर्व स्टिकलैंड को थैंक यू करते गए और समोआ जो जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। वेल, एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग पर आज यहां पर इस मेजर सेगमेंट के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज पर पेट्रियोकी का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर क्रिश्चियन केज आरवेज के न्यूएस्ट टेलीविजन चैंपियन निक वेन को कांग्रेचुलेट करते गए और क्रिश्चियन केज निक वेन को यह समझाने की कोशिश करते गए कि अगर यहां पर निक वेन क्रिश्चियन केज के कहने के हिसाब से चलेंगे तो वो एईडब्ल्यू के अंदर और भी टाइटल जीत सकते गए। वेल, पेट्रियोकी के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद शो के ऊपर रिकोसेट एक्शन में होते गए, जो यहां पर मार्क ब्रिस्को को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर ब्रिस्को काफी हद तक इस मैच को डोमिनेट कर देते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर जब रिकोसेट रोप्स की मदद से मैच को जीतने की कोशिश करते गए, तभी मार्क ब्रिस्को रोल अप करते हुए आज यहां पर रिकोसेट को पिन करके मैच को जीत जाते गए, जिसकी वजह से रिकोसेट काफी फ्रस्ट्रेटेड होते गए और मैच के ओवर होने के बाद स्टील चेयर के साथ मार्क ब्रिस्को पर अटैक कर देते गए और इसके बाद रिकोसेट सीजर को लेकर आज यहां पर मार्क ब्रिस्को पर अटैक करने वाले होते गए, तभी केविन नाइट अरीना में आते हुए आज यहां पर रिकोसेट पर अटैक करके मार्क ब्रिस्को को सेव कर लेते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू में एफटीआर का रिटर्न देखने को मिलता है और एफटीआर अकेले रिटर्न ना करके बल्कि स्टॉकली हाथवे के साथ रिटर्न करते गए और फाइनली यहां पर करीबन 4 से 5 महीनों के बाद स्टॉकली हाथवे एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर आज उनका रिटर्न करके ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस करते गए कि वो अब से यहां पर एफटीआर के एडवोकेट होने वाले गए और एईडब्ल्यू के अंदर जिसको भी एफटीआर से कुछ भी डील करना है उसे यहां पर स्टॉकली हाथवे के थ्रू जाना पड़ेगा। वाल, आज यहां पर शो के ऊपर स्टॉकली हाथवे और एफटीआर के इस प्रोमो के अंदर एफटीआर यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात कर ही रही होती गए, तभी यहां पर एफटीआर की नजर रॉक एंड रोलर एक्सप्रेस पर पड़ती गए, जो यहां पर न्यू ऑर्लिंस में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए होते गए और इसके बाद एफटीआर के द्वारा रॉक एंड रोलर एक्सप्रेस को रिंग में इनवाइट किया जाता है और एफटीआर रॉक एंड रोलर एक्सप्रेस की बेइज्जती करते हुए आज यहां पर रॉक एंड रोलर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक कर देते गए, जहां पर एफटीआर के रॉक एंड रोलर एक्सप्रेस पर आज यहां पर पाइल ड्राइवर हिट करने के बाद हमें यहां पर एडम कोल, काइल ओराइली और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एडम कोल के फैक्शन के रिंग में आने के बाद एफटीआर रिंग को छोड़कर भाग जाते हैं।
बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज काफी महीनों के बाद AEW के EVP द यंग बक्स AEW पर इंडिंग रिटर्न करते गए, जहां पर यंग बक्स के रिटर्न मैच के अंदर वो AEW के न्यूएस्ट साइनिंग केविन नाइट और माइक बेली को फेस करते गए। और वैसे तो आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर केविन नाइट जब मैच को डोमिनेट करके जीतने ही वाले होते गए, तभी रिको सेट के मैच के अंदर इंटरफेरेंस होती गए और रिको सेट के डिस्ट्रैक्शन की वजह से आज यहां पर AEW के अंदर द यंग बक्स उनका फिनिशर केविन नाइट पर यूज करते गए और यंग बक्स इस मैच को रिको सेट की वजह से जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल को हाइप करते गए। और बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के अंदर क्वीन आमिनाटा आज यहां पर टोनी स्टॉर्म को कन्फ्रंट करते गए, जहां पर टोनी स्टॉर्म इस चीज को अनाउंस करते गए कि इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर AEW के वुमेन टाइटल के लिए एलिमिनेटर मैच होने वाला है, जिसके अंदर क्वीन आमिनाटा चाहे तो परफॉर्म कर सकती है। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर दी हर्ट सिंडिकेट अराइव होते हुए दिखाई देती है, जहां पर MVP शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लेस्ली का प्रोमो चल ही रहा होता है। तभी MJF बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर लग्जरी कार के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद MJF अरीना के अंदर आकर आज यहां पर एक बार फिर से हर्ट सिंडिकेट को इंप्रेस करने की कोशिश करते गए, जहां पर शेल्टन बेंजामिन और MVP के द्वारा MJF के हर्ट सिंडिकेट ज्वाइन करने के लिए थम्स अप किया जाता है, बट बॉबी लेस्ली अब भी यहां पर MJF को परमिशन नहीं देते गए। जिसके बाद कि MJF ये अनाउंस करते गए कि वो जिस लग्जरी कार के साथ AEW डायनामाइट के ऊपर आए गए, वो कार वो बॉबी लेस्ली को गिफ्ट में देना चाहते गए। और इसके बाद यहां पर MJF के द्वारा बॉबी लेस्ली को कार की गिफ्ट में दिया जाता है, जहां पर बैक स्टेज पर जाकर बॉबी लेस्ली कार के अंदर बैठ तो जाते गए, बट बॉबी लेस्ली यहां पर थम्स डाउन करते हुए ये क्लियर करते गए कि वो कार लेने के बाद भी MJF को हर्ट सिंडिकेट के अंदर नहीं लेंगे और बॉबी लेस्ली MJF की कार के साथ अरीना से वॉकआउट कर जाते हैं। जिसके बाद कि बैक स्टेज के ऊपर रूनी पकेट हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर हैंगमैन का इंटरव्यू शुरू होता है तभी MJF हैंगमैन को इंटरप्ट कर देते गए। वो हैंगमैन एडम पेज के हेयर कट का मजाक उड़ाते हुए हैंगमैन एडम पेज के ओवन कप टूर्नामेंट ना जीतने को लेकर बातें करते गए। जिसके बाद कि हैंगमैन के द्वारा आज यहाँ पर MJF को वार्निंग दी जाती गई। वेल MJF और हैंगमैन एडम पेज के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद विल ऑस्प्रे शो के ऊपर एक्शन में होते गए, जो ब्रोडी किंग के साथ टीम अप करते हुए डॉन कैलिस फैमिली मेंबर कोनोसुके ताकेशिता और जॉस अलेक्जेंडर को फेस करते गए। और आज यहां पर इस मैच के लिए डॉन कैलिस और लांस आर्चर रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते गए। वेल आज यहां पर इस मैच के अंदर वैसे तो यहां पर बेबी फेस टीम काफी हद तक मैच को डोमिनेट करती गए, बट मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जॉस अलेक्जेंडर ब्रोडी किंग के ऊपर उनका पाइल ड्राइवर हिट करते गए और जॉस अलेक्जेंडर के पावर बम पाइल ड्राइवर के साथ वो ब्रोडी किंग को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर डॉन कैलिस फैमिली विल ऑस्प्रे के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद कि काइल फ्लेचर अरीना के अंदर आकर आज यहां पर ऑस्प्रे को बीट डाउन करने की कोशिश करते गए। तभी हैंगमैन एडम पेज अरीना में अराइव हो जाते गए, बट हैंगमैन एडम पेज विल ऑस्प्रे और ब्रोडी किंग को सेव करते उससे पहले ही ट्रेंट बरेटा और रॉकी रोमेरो के द्वारा हैंगमैन एडम पेज को बीट डाउन कर दिया जाता है। और आज यहां पर हमें डॉन कैलिस फैमिली AEW के डायनामाइट पर हैंगमैन ऑस्प्रे और ब्रोडी किंग तीनों को बीट डाउन करते हुए दिखाई देती गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल देखने को मिलता है, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर सेमीफाइनल के ऊपर जेमी हेटर को फेस करते गए। और इन दोनों की आज यहां पर बैक एंड फोर्थ 16 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर जेमी हेटर यहां पर फाइनली उनका हेड ऑफ फिनिशर लगाते गए और वो यहां पर उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीतकर ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाते गए। जहां पर जेमी हेटर के मैच को जीतने के बाद जेमी हेटर का सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है, तभी मर्सिडीज मोन जेमी हेटर को इंटरप्ट करते गए। और अब यहां पर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर डबल और नथिंग पे पर व्यू पर मोन वर्सेस हेटर का मैच होने वाला है और जो भी उस मैच को जीतेगा वो AEW के बिगेस्ट पे पर व्यू ऑल इन के ऊपर AEW के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म को चैलेंज करने वाला है। वाला आपको क्या लगता है, जेमी हेटर मर्सिडीज मोन में से कौन यहां पर ओवन कप 2025 को जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपको यहां पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।